हेलो 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 हेलो। निशा, आप हर दिन सबसे पहले आते हो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग तन्वी। चलिए, आज थोड़ा आई एम ऑल्सो रनिंग टाइट ऑन माई टाइम, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। और वाइंड अप करते हैं। आज एक्चुअली हम लोग ट्वेल्थ का करेंगे, कल का रह गया था। ठीक है, आज का मैं कल करा दूंगा कवर। आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो कल वाला भी पेंडिंग था। तो एक बार कल का मैंने कर लिया है, उसको कवर कराते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ वाला। चलिए करें स्टार्ट। आज आपको ये थोड़ा इंटरफेस अलग सा दिख रहा होगा, राइट? ये थोड़ा मैंने चेंज किया है, बट इसको मैं नॉर्मल कर दूंगा। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो हे गाइस, वेलकम टू द हिंदू क्लब। व्हाट इज द हिंदू क्लब? द हिंदू क्लब इज अ डेली इनिशिएटिव जहां हम लोग मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे जुड़ते हैं और डिस्कस करते हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को लाइव। वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाती है, लेकिन इसको लाइव अटेंड करने का फायदा ये होता है कि आप लोग मेरे साथ डेली बेसिस पर कनेक्ट कर सकते हो लाइव इन द क्लास। हम लोग आफ्टर द सेशन एक 5-10 मिनट का क्यू एन ए सेशन रखते हैं, जिससे आपका काफी बेनिफिट हो सकता है और एक कम्युनिटी बिल्डिंग भी इसमें होती है। ठीक है जी। तो आज हम कवर करेंगे 12 फरवरी के द हिंदू के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो कल आया था वो था रोल फॉर इंडिया इन द साउथ साउथ क्लाइमेट कॉपरेशन। देखो, इसमें सारा कॉन्सेप्ट था कार्बन मार्केट का। कार्बन मार्केट अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो ये होती है कि लेटस से दो बच्चों के पास लेटस से दो बच्चों के पास 10-10 रुपए हैं खर्च करने को। दो बच्चे हैं, आप और आपका दोस्त, दोनों को मिले हैं 10-10 रुपए। अब आपने क्या किया? आप बहुत ज्यादा सेव करते हो पैसों को, ठीक है, आप पैसों की वैल्यू समझते हो। आपने क्या किया? आपने सिर्फ 8 रुपए खर्च करे। लेकिन जो आपका दोस्त था वो शैतान था, उसने 12 रुपए का सामान खरीद लिया। तो वो आपसे क्या बोलेगा? यार, ये 2 रुपए जो तूने बचाए ये मेरे को दे दे। यस या नो? ऐसा ही कार्बन मार्केट्स के केस में होता है। कार्बन मार्केट्स के केस में क्या होता है? दो कंट्रीज को, दो एमिटर्स को एक कैप मिलती है कि इससे ज्यादा एमिशन नहीं करना। अब अगर इस एमिटर 2 ने कम एमिशन किया और एमिटर 1 ने ज्यादा एमिशन किया, तो एमिटर 2 को, जो उसने कम एमिशन किया, वो उसको मिलेगा कार्बन क्रेडिट और वो उसको सेल कर सकता है एमिटर 1 को कि भाई ले, तू भी अपना टारगेट को मीट कर ले। तो इस तरह से जो लोग एमिशन को कंट्रोल करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है। अब कार्बन मार्केट के तीन फॉर्मुलेज हैं, तीन फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो आर्टिकल 6 में लिखे हैं। तीन मैकेनिज्म्स हैं, आप बोल सकते हो, 6.2, 6.4 और 6.8। ये आर्टिकल 6 किसका? आर्टिकल 6 पेरिस अग्रीमेंट का। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल क्या बोलता था? अब इस पर डिटेल डिस्कशन तो हम टाइम से करेंगे जब हम अपने क्लास में करेंगे, लेकिन आर्टिकल ये बोलता था इंडिया को इन प्रोविजंस का एडवांटेज लेना चाहिए साउथ साउथ कॉपरेट करके, यानी कि जो सर्दर्न हेमिस्फीयर की सारी कंट्रीज हैं, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है अफ्रीका, उसके साथ कोलैबोरेट करके हमारी गवर्नमेंट को फायदा उठाना चाहिए इन कार्बन क्रेडिट्स का, ताकि हमारी भी डेवलपमेंट हो, हमारी भी एमिशन जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो और हम अफ्रीका जैसी कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को भी हेल्प कर सके। ठीक है, ये बात डिस्कस हुई थी इस आर्टिकल में। उसके बाद ये भाई वही रोजमर्रा की बातें कि ट्रंप ने, यार इस आर्टिकल में बेसिकली क्या किया था, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं ना, उनको क्रिटिसाइज किया था कि जो ट्रंप की टैरिफ की स्ट्रैटेजी है उससे यूएस की इकोनॉमी को ही नुकसान होगा। ठीक है, तो बस उतना डिस्कशन था और कुछ था नहीं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, बांग्लादेश में भैया धमाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में लोग बेकाबू हो रखे हैं, लोग पागल हो चुके हैं। तो यही बात आर्टिकल में लिखी थी, आपके काम का कुछ नहीं था। अब ये आर्टिकल आता है। आर्टिकल क्या बोलता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जजमेंट दी थी कि जो बेल कंडीशंस है ना, आप जब बेल देते हो किसको, तो वो इंश्योर करना चाहिए कि अक्यूज्ड और सर्वाइवर के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि अगर आप किसी को बेल दे रहे हो
तो भाई जिसको बेल दे रहे हो और जिसके जो सर्वाइवर है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई क्राइम करने का एलिगेशन है, वो दोनों का कांटेक्ट ना हो। लेकिन हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या बोलता है कि रेप अक्यूज्ड, एक लिव इन रिलेशनशिप में दो कपल थे, एक फीमेल ने मेल को रेप अक्यूज किया, तो भाई कोर्ट ने बोला कि अगर तुम शादी कर लोगे ना तो हम आपको बेल दे देंगे। अब ये क्या बात हुई? ठीक है, द बेल वॉज ग्रांटेड ऑन द कंडीशन ऑफ हिज मैरिंग द सर्वाइवर अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि जो कपल थे वो इंटरफेथ थे, लिव इन में रहते थे। ठीक है, अब भाई यहां पे रेप के एलिगेशंस भी हैं, कोर्ट कह रहा है तुम शादी कर लो। अब भगवान जाने ये क्या बात है। तो आर्टिकल बस इसको क्रिटिसाइज करता था, आर्टिकल बोलता था कि ये तरह की जजमेंट्स बहुत ही स्टूपिड हैं और ये वायलेट करेंगी आर्टिकल 21 को, बस। ठीक है, आप एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो। बड़ा प्यारा आर्टिकल आता है फॉरेस्ट फायर पे। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम ये टॉपिक्स पहले ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं अपने मेन थीमेटिक फ्रेमवर्क में। अगर आपके पास मेन थीमेटिक फ्रेमवर्क का एक्सेस है, हमने सारी डिमेंशंस कवर करी थी। अगर आपके पास नहीं है, आप एनरोल कर सकते हो, सिर्फ 999 रुपीज में आपको नोट्स मिल जाते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो इन डायमेंशंस को अपने आप रिसर्च करके। ठीक है जी। उसके बाद कर्नाटका के अंदर क्या हुआ? कर्नाटका के अंदर एक पोर्टल था कावेरी 2.0, उस पे अटैक हुआ, DDoS अटैक। बहुत तरह के साइबर अटैक्स होते हैं, हर एक साइबर अटैक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे कैप लेक्चर में। कहां पर? कैप लेक्चर में, करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में। DDoS अटैक क्या होता है कि अगर ये क्लास चल रही है, ये वेबसाइट है, इतना मैलिशियस ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आ जाए कि वेबसाइट क्रैश कर जाए और आप लोग इस क्लास को देख ना सको, इसको बोलेंगे DDoS। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, देखो, डिनाइल ऑफ सर्विस, आपको सर्विस डिनाई करवा दी, तो ये था, ये आपके किसी काम का नहीं था, पोल से रिलेटेड था। ये बात हम पहले कवर कर चुके हैं कि देखो यूएस एड पे अब ट्रंप ने बैन लगा दिया है। यूएस एड क्या करती थी? यूएस एड एक क्या कहते हैं, यूएस की एजेंसी थी, इंडिपेंडेंट एजेंसी थी अंडर द एक्ट ऑफ कांग्रेस 1961, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कि भाई दुनिया भर में जहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं ये एड देती थी। अब ट्रंप ने कहा है कि ये फालतू की एड थी, नहीं देनी। ठीक है जी। इंडिया का क्या रिलेशन है? इंडिया वैसे भी इनसे कोई एड वेड लेता नहीं था, अपना काम करो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। 0.2 से लेकर 0.4% तक यूएस की एड थी। तो आर्टिकल बोलता है कि देखो हम पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। इन भाई साहब की शक्ल देख लो, ये बढ़िया लगी मेरे को, थोड़ा सा हंस दो। ठीक है, चलो एनीवेज। अब ये आर्टिकल आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है? मैं आपसे लाइव पूछना चाहूंगा, जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, किसी ने कल ये आर्टिकल को पढ़ा था? यस या नो? या पढ़ के छोड़ दिया था ऊपर से देख के कि हाँ गाजा के ऊपर वही सारी बातें होंगी? यस या नो बोल दो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कोई तो बताओ मेरे को। नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्योंकि आपको लगा कि भाई ये छोड़ दिया। एग्जैक्टली, देखा? यस, दैट इज व्हाट हैपेंस, यू नो, दैट इज द डिफरेंस जो मैं आपको बोलता हूं बिगिनर में। और इसीलिए देखो, मैं आपको ना एक छोटी सी चीज आज बोलना चाहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे मैं आपको एक चीज बोलता हूं, there is no need, there is absolutely no need to buy any current affairs course, absolutely no need। अगर आप लोग न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ सकते हो, अगर आप उसकी वोकैबुलरी को समझ सकते हो, अगर आप उसमें से रेलेवेंट पॉइंट्स निकाल सकते हो, और अगर आप उसमें से नोट्स बना सकते हो, गिवन कि आपको पूरी जीएस की प्रिपरेशन करनी है, आपको ऑप्शनल करना है, यू डोंट नीड अ करंट अफेयर्स कोर्स। I am also saying it despite being a teacher who teaches current affairs. If you can, number one, if you can read and understand, ठीक है, आपको वो वोकैबुलरी, वो लैंग्वेज समझ आ रही है। नंबर टू, यू कैन फिल्टर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप लोग 3 घंटा रोज लगा रहे हो, हम लोग 2 घंटे का एक लेक्चर लेते हैं पूरे पूरे हफ्ते में। तीसरी चीज कि अगर आप नोट्स बना पा रहे हो डेली बेसिस पे जो आपको मिल रहे हैं इस तरह के फ्रेमवर्क, इफ यू कैन डू इट, डेफिनेटली देयर इज नो नीड टू रीड द करंट अफेयर्स और टेक एनी कोर्स। अब मैं आपको दिखाता हूं क्यों मैं बोलता हूं। अगर आप लोग ये काम खुद कर सकते थे, भाई मत लो करंट अफेयर्स का कोर्स। एथिक्स होता है कि नहीं होता आपका सिलेबस में? एथिक्स, यस या नो बोल दो। होता है। अब शायद आप में से कई लोगों ने एथिक्स की प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करी होगी। जब आप एथिक्स की प्रिपरेशन करोगे ना, आपको एक इंसान का नाम मिलेगा, इमैनुअल कैंट। कैंट की फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, अब ऑब्वियसली अब इनका क्या कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की क्या थ्योरी है, क्या उनकी फिलॉसफी थी, उस पर डिस्कशन अभी तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं ना,
एथिक्स में आपको क्या पढ़ाते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, इसमें अप्रोच होती है अलग अलग। एक होती है क्या कहते हैं आपकी कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, जो कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है आप लोगों ने अगर कोई एक्ट किया, अब आपको यह पूछना है अपने आप से कि जो मैं ये एक्ट कर रहा हूं क्या ये सही है, क्या ये एथिकल है या नहीं है, यस या नो। आपको एक काम करना है और आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ये एथिकल है कि नहीं है। तो कैसे आप डिसाइड करोगे? तो अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, ठीक है। अब उसी में से एक थ्योरी है इमैनुअल कैंट की। वो क्या बोलते हैं कि आप लोग ये देखो, अगर आपकी ड्यूटी है ये काम, आप ये मत देखो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना है, आप मत सोचो कुछ भी और। तो इफ इट इज अ ड्यूटी, डोंट थिंक कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है डजंट मैटर। दूसरी अप्रोच क्या बोलती है, जो कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच होती है, वो ये बोलती है कि आप एक्ट को मत देखो, आप देखो कि एंड क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर एक सही एक्ट से गलत कॉन्सिक्वेंस हो रहा है तो वो एक्ट अनएथिकल है, ठीक है। तो ये होता है वही आपका जो इमैनुअल कैंट की थ्योरी थी। अब आर्टिकल क्या किसको डिस्कस करता है, आर्टिकल डिस्कस करता है अडोल्फ आइचमैन। अब ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे भी नहीं पता, पर अडोल्फ आइचमैन, ये भैया नाजी ब्यूरोक्रेट थे हु वाज हैंग्ड टू डेथ बिकॉज ऑफ द एलिगेशंस, और एक्चुअली ही वाज कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग होलोकॉस्ट ऑन ज्यूज, ठीक है। सो जब उनकी फांसी हो रही थी, ही सेड दैट भाई देखो मैंने अपनी ड्यूटी करी। तो आर्टिकल यहां पर उनका एग्जांपल देता है टू कॉम्प्लीमेंट इमैनुअल कांट की आपकी थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब इमैनुअल कैंट की जो थ्योरी है वो आज के टाइम पे अप्लाई होती है किस पर, आज के टाइम पर वो अप्लाई होती है डोनाल्ड ट्रंप पर। यह आर्टिकल बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो करने जा रहे हैं फॉर गाजा, क्या वहां के सिविलियंस को कहीं और आप रीएलोकेट कर दो, उसको रिवेरिया बना दो, उनको होश ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल लिखता है। तो एथिक्स के लिए ना ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, और आपको एथिक्स की बढ़िया नॉलेज मिल सकती थी अगर आप इसे पढ़ते। लेकिन ये ढूंढना, ये काम है जो भैया आपको एज अ बिगिनर करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, कोई हॉलोकास्ट के बारे में पूछ रहा है, तो भाई हॉलोकास्ट था जो ज्यूज थे ना यूरोप के अंदर, उनका जो मास मर्डर कराया था हिटलर ने, नाजीज ने, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये था आज का द हिंदू 12 फरवरी का, और मिलते हैं आपसे कल, यानी कि 13 फरवरी का न्यूज़पेपर कवर करने के लिए। ऑल्दो हम आजकल एक दिन बैकलॉग में चल रहे हैं, बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लाइव जुड़ना है, आप जुड़ सकते हो www.godsebro.com पर जाकर, वहां पे आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा द हिंदू क्लब के नाम से, जाइए उसमें एनरोल करिए और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव। थैंक यू सो मच।